दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो मेरे आज की कहानी का शीर्षक है गरीब के घर भंडारा। तो चलिए शुरू करते हैं। फतेहपुर नामक गांव में एक रवि नामक एक आदमी रहा करता था। उसकी पत्नी शीला एक दिन रवि से कहती है, क्यों ना हम लोग भंडारा कराएं। हम लोग हमेशा हर साल भंडारा कराते हैं, इससे हम लोग घर की हमेशा खुशहाली रहती है, कभी भी हमारे घर पे कोई भी परेशानी नहीं आती है। ये बात सुन के रवि कहता है, तुम बात तो सही कह रही हो, हमें इस बार भी भंडारा करा ही लेना चाहिए। एक भंडारे का दिन आता है और सभी को पता चल चुका था कि रवि और शीला फिर से भंडारा करा रहे हैं। गांव के बाहर हर जगह हल्ला हो गया था, क्योंकि रवि के घर जो भंडारा होता था उसको जो चखता था, उसको जो भी परेशानी होती थी वो ठीक हो जाता था, क्योंकि रवि पे माता रानी की बहुत कृपा थी। इसीलिए रवि सिर्फ इस बार गांव के लिए ही भोजन का प्रबंध किया रहता है, लेकिन इस बार गांव के बाहर से बहुत लोग आए रहते हैं रवि के घर भंडारा करने के लिए। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती है। रवि सबके लिए खाना का इंतज़ाम करता जाता है, लेकिन भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि रवि का उस भीड़ को रोक पाना नामुमकिन हो जाता है और खाना भी ख़त्म हो जाता है भंडारे का। इस बात पे रवि जाके माता रानी से कहता है, माता रानी, ये आपका कैसा परीक्षा ले रही है मेरा कि भीड़ बढ़ती ही जा रही है, मैं क्या करूं माता रानी। आपने ही ये दिखाया तो आप ही इसका रास्ता दिखाएंगी। माता रानी बताइए अब हम क्या करें। इसकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। तो इस पर उसकी पत्नी को एक आइडिया आता है कि उसके घर में एक बर्तन रखा है जिसको वो सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकती है और उसमें माता रानी का आशीर्वाद भी है। माता रानी ने ही उसे वो बर्तन दिया था एक बार, और जब उसे आता है याद तो कहती है, मेरे पास एक ऐसा बर्तन है जो कि हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। लगता है वो इसी दिन के लिए बना था वो बर्तन। और तुरंत वो बर्तन लेकर आती है और उसमें थोड़ा सा खीर डालती है, ढेर सारा खीर हो जाता है। थोड़ा सा चावल डालती है, ढेर सारा चावल हो जाता है। ये देख उसका पति रवि भी बहुत खुश हो जाता है। कहता है, लगता है माँ ये आप ही की परीक्षा थी, आपने इसे मुझे पास कराया। ये कह के फिर से जितनी भीड़ बढ़ती है सब लोग अच्छे से खाना खाता है, सब लोग बहुत खुश हो जाता है। बहुत खुश होकर सब लोग अपने घर जाता है। इसके बाद फिर उस बर्तन में फिर उसकी पत्नी कुछ भी डालती है तो उस बर्तन का उपयोग नहीं होता है। बस वहीं तक उसका जादू था जहाँ तक भंडारा चल रहा था। फिर उसके बाद माता रानी कहती हैं, मैं तुम लोग के भंडारे कराने की विधि से, तुम लोग के परिश्रम से, तुम लोग की मैं परीक्षा ले रही थी, इससे मैं बहुत खुश हुई हूँ। मैं इसीलिए तुम्हें ये बर्तन सौंप के गई थी और तुमने उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। मैं तुम लोग से बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हें आगे चल के जीवन में या फिर अभी कोई भी कुछ भी मांगना है तो तुम हमसे मांग सकते हो। इस बात पे शीला कहती है, नहीं माँ, आपने हमें बहुत मदद की है हमारी। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब भी मैं बुलाऊंगी माँ आपको जरूर आना है। ये मेरा आप मुझसे वादा करिए। माता रानी कहती हैं, ठीक है पुत्री, जब भी तुम बुलाओगी मैं ज़रूर आऊँगी। और उसी भंडारे के रात एक अमीर व्यक्ति उसके घर पे आते हैं, रवि और शीला के घर। कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे घर एक दिन रुक सकते हैं। तो इस बात पे वो दोनों भी हम ही भर देते हैं और अमीर व्यक्ति उससे घर में आते हैं और उसी बर्तन को चुराने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि खाना ख़त्म हो चुका है, तो खाना वापस कहाँ से आया। तो सब पता लगा चुके थे और उसके बाद वो बर्तन चोरी करने का वो बहुत कोशिश करते हैं और चुरा के अपने घर भी ले जाते हैं। लेकिन उसको फिर शीला को ये पकड़ के साथ में लाते हैं कि इस बर्तन का उपयोग कैसे करना है, तुम बताओ हमें। लेकिन शीला उन्हें समझाती है कि इस बर्तन का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना था, जो कि मैं कर चुकी हूँ। और तब शीला ये भी समझ आती है कि इस बर्तन का माता रानी ने एक ही बार इस्तेमाल करने को क्यों कहा था। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।